एक बार उबलते हुए पानी में आटा डालकर देखिए दोस्तों, आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। यानी कि आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। यहाँ पर मैंने जो भी टिप्स आज शेयर की हैं सारी की सारी जीरो कॉस्ट में होने वाली हैं। यहाँ पर मेरा सबसे पहले जो टॉपिक होने वाला है आज का, वो होने वाला है लंच बॉक्स को लेकर। देखिए ऐसे होते हैं, अगर हमारे 2 बच्चे होते हैं तो हम क्या करते हैं ना, अक्सर आपने नोट किया होगा, सेम ही लंच बॉक्स खरीद के देते हैं उनको, या फिर सेम भी ना खरीद के दें, अलग भी खरीद के दें। तो लेकिन ऐसा होता है ना, क्लास में ऐसा हो सकता है कि और किसी बच्चे का जो लंच होता है ना आपके बच्चे की तरह मिलता जुलता हुआ हो, सेम हो, तो बच्चे ना छोड़ के आ जाते हैं, है ना, छोटे बच्चे अक्सर। तो लंच खोया जाता है और हमें फिर नेक्स्ट टाइम दूसरा लेके देना पड़ता है। तो आप अपने बच्चे के नाम का पहला अक्षर टिफिन के बैक साइड में लिख दीजिए, लंच कभी भी नहीं खोया जाएगा। नेक्स्ट आइटम होने वाला है शीशे को लेकर। शीशे को हम डेली इस्तेमाल में लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना, इस पे धीरे धीरे धूल मिट्टी बैठती रहती है और ये गंदा होता रहता है। तो इसको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वॉश बेसिन के पास शीशा लगा हुआ होता है तो वहाँ पर तो साबुन के छींटे तक जाते हैं, फेस वगैरह हम धोते हैं तो उसके पानी तक के छींटे चले जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हार्डनेस आ जाती है पानी की भी और साबुन की भी। तो देखिए आप ना थोड़ा सा वैसलीन लगाइए शीशे पर और कॉटन के कपड़े से आपने क्लीन कर देना है थोड़ा सा। तो जो भी इस पर दाग धब्बे होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। आपका शीशा जो है एकदम चकाचक क्लीन हो जाएगा, न्यू की तरह है एकदम। यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसमें कोई भी दाग वगैरह अब नहीं रहा है। आई होप ट्रिक अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है, हम क्या करते हैं जब भी अपने घर में झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो डस्टर उठाते हैं और डस्टर में इस तरीके से क्या करते हैं, कूड़ा भर देते हैं। तो कभी कभी कूड़ा गीला भी होता है तो हमारा डस्टर भी खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो आप ना कूड़ा भरने से पहले डस्टर में एक पॉलीथीन बांध दीजिए, इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। जैसे घर में हमारे कहीं पर पानी वगैरह होता है या फिर गीला कचरा वगैरह होता है तो उसको भी अगर आप भरेंगे तो ये जो हमारा डस्टर होता है जिसे हम कूड़ा भरते हैं ये ख़राब नहीं होगा, आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आपको अलग से कूड़ा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो सूखा भी कचरा हो तो भी आपको दोबारा से भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इस तरीके से आप पलट देंगे ना तो पॉलीथीन में दोबारा से डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मेरे को, और ये भी साफ़ सुथरा है डस्टर। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है, ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर दी है चूल्हे की और यहाँ पर मैं रख रही हूँ एक कढ़ाई। तो अब देखिए मैं क्या करने जा रही हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी अपने हिसाब से आप डालिएगा, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। पानी में उबाल आने देते हैं अच्छे से, यानी कि पानी उबलना चाहिए। अब यहाँ पे पानी में अच्छे से उबाल आ गया है और इसमें हम डाल रहे हैं आटा। ये देखिए, तो ऐसा होता है दोस्तों, कभी कभी हमारा आटा ना बच जाता है ना, बच जाता है तो हम क्या करते हैं, बचे हुए आटे को ज़्यादातर तो फेंक ही देते हैं। पहले तो हो सके आप उतना ही आटा लगाएं जितने आपको ज़रूरत है, लेकिन बाई चांस कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आलू मैशर लिया है और इसी से मैं दबा दबा कर इस आटे को ना मैं आलू मैशर से ही तोड़ देती हूँ अच्छे से, यानी कि इसमें हमें मिक्स करना है पानी के अंदर ये। अब ये मैं क्या बनाने जा रही हूँ ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ वीडियो में, आप खुद ही देख लीजिएगा दोस्तों। लेकिन हाँ ये है कि बनाऊंगी अच्छी चीज़, आपके काम ही आएगी। जो आपका कभी कभी रात में भी आटा बच जाता है किसी का, तो कहते हैं ना रात के बचे हुए आटे की रोटी बना के नहीं खानी चाहिए। तो रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब तो ये है कि आप बचे हुए आटे को फेंकने से अच्छा है इस्तेमाल में ले लीजिए। अब इसको हम अच्छे से यहाँ पर घोट देंगे इसको। ये देखिए इसमें जो गुठलियाँ वगैरह हैं ये नहीं रहनी चाहिए। तो थोड़ी सी देर आप इसे चलाएंगे ना तो इसमें से जो गुठलियाँ हैं ना ये भी मतलब कि घुल जाती हैं आराम से गर्म पानी में। अगर आपको लगता है कि घुली नहीं है और अभी भी कुछ इसमें आटे की गुठलियाँ दिखाई दे रही हैं तो उसके लिए भी मेरे पास उपाय है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपने एक बर्तन लेना है और स्ट्रेनर लेना है। स्ट्रेनर में आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए, यानी कि छान लीजिए, या फिर आपके पास मिक्सी है तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद आप मिक्सी में भी चला सकते हैं, तो मतलब एकदम फाइन
पेस्ट आपको बन के तैयार होके मिल जाएगा। लेकिन मैं नहीं चलाना चाह रही थी तो मैंने देखिए दबा दबा कर इसमें से जितना भी था ये निकाल लिया है। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल मैं कैसे करूँगी चलिए मैं आपको बताती हूँ। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने क्या बनाया है। यहाँ पर देखिए मैंने लिया हुआ है अखबार। तो ऐसा होता है हमारे घर में काफ़ी सारे अखबार पड़े हुए होते हैं। अखबार को हम क्या करते हैं फाड़ तोड़ के ऐसे ही फेंकते रहते हैं। तो आप अपने घर में लिफाफे बना सकते हैं अखबार के। वो लिफाफे आपके डेली में किचन में काम आ जाएंगे। तो लिफाफा कैसे बनाते हैं ये तो बहुत सारे इंसानों को पता होगा, लेडीज़ों को पता होगा, भाइयों को पता होगा जो भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बना रही थी तो मैंने शेयर कर दिया। किचन के लिए आप काफ़ी सारे बना के रख सकते हैं या फिर घर में भी ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अब देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। इसको बनाना काफ़ी आसान है। अब ये जो हमने आटे की लेई बनाई थी, देखिए दोस्तों इसको हमारे यहाँ पे तो लेई बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने ये लेई बना दी है और इसी से मैं इसको बना रही हूँ। वैसे तो ग्लू जो आता है बाज़ार से फेविकॉल वगैरह उससे भी बन जाती है, लेकिन वो ऐसा होता है ना, वो तो पैसे लगा के लाना पड़ता। लेकिन ये तो हमारा आटा था जिसको हम फेंकने वाले थे, तो हमने इसे इस्तेमाल में ले लिया है। हमारा आटा जो है वो भी बर्बाद नहीं हुआ है और हमारे पैसे भी बच गए हैं और हम कुछ अपने घर के लिए काम की चीज़ भी बना रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे आज की तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करना है आपने, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों मैं जो ये लिफाफा बना रही हूँ, आशा करती हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किस गांव से किस शहर से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं यानी कि देख रहे हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं आपको धन्यवाद बोल सकूं। तो ये लिफाफा हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप अपने घर में काफ़ी सारे लिफाफे बना के रख सकते हैं जो आपके महीनों तक काम आ जाए। जैसे कचरा वगैरह होता है किचन में तो उसको हम फेंकते रहते हैं, या और भी कुछ सामान होता है उसको रख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम इसको काम में ले सकते हैं। देखिए कोई भी सामान आप इसमें रखेंगे तो ईजीली आपका रखा रहेगा और आपके मतलब के फ्री में लिफाफे भी बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ अब इसको सूखने देते हैं, थोड़ा सा गीला है अभी। और दूसरा ये है कि आपके घर में अगर कोई भी फटी हुई चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कागज़ की कोई चीज़ें होती हैं, फटी हुई किताब वगैरह हुई, तो इसको चिपकाना होता है तो यहाँ पर भी आपको ग्लू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो लेई होती है ना, ये ग्लू से ज़्यादा वर्क करती है। पहले ना तो लेई का इस्तेमाल किया जाता था पतंग बनाने में या फिर कुछ भी किताबें वगैरह चिपकाने में। बहुत सारी चीज़ें जो बनाई जाती थी, स्कूल में प्रैक्टिकल वगैरह होते थे तो लेई बनाकर आटे की दी जाती थी और उसी से बच्चे अपना प्रोजेक्ट तैयार करते थे। या फिर घर में भी कुछ चीज़ें चिपकानी होती थी, कैलेंडर वगैरह या बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो उसको भी हम लेई से ही चिपकाते थे। यानी कि ये जो होता है ग्लू वगैरह उसको खरीद के नहीं लेके आते थे, तो वो सस्ती भी पड़ जाती थी, हमारा उतना पैसा भी नहीं लगता था, क्योंकि ये उतनी महंगी नहीं पड़ती है जितने की मार्केट से लाने में हमारे पैसे ग्लू में खर्च हो जाते हैं। तो इसको आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको डेली आटा बचाना है और इस तरीके से लेई बनानी है। बाय चांस जैसे बच जाता है कभी कभी तो आप फेंके ना उस आटे को, रात के आटे को भी ना फेंके। इस तरीके से तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ना खाएं रोटी बना के, लेकिन इस तरीके से लेई बना करके आप अपने घर में रखी हुई फटी पुरानी किताबों को या फिर और किसी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं लेई बना करके। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये किताब भी जुड़ करके तैयार हो चुकी है। आई होप आज की ये ट्रिक आपको बेहद यूजफुल लगी होगी। आज्ञा दीजिए दोस्तों, फिर मिलूंगी एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।